नमस्कार दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के बारे में देखेंगे। अब यदि आप ट्रेडिंग में नए हो या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी ना हो तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन पैटर्न्स के बारे में समझाएंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे सभी वीडियोस देखने के बाद आप समझ पाओगे कि ये पैटर्न्स क्या है और ये ट्रेडिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कैंडलस्टिक्स शुरू कब हुआ और कहाँ हुआ, ये पैटर्न्स ट्रेडिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर हम कैंडलस्टिक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो कैंडलस्टिक्स शुरू कैसे हुआ? कुछ 300-400 साल पहले जापान के चावल के किसानों ने कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल किया था चावल के प्राइस के उतार चढ़ाव को समझने के लिए। उस समय इन कैंडल्स के कलर ब्लैक और व्हाइट होते थे, मगर इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टीव नीसन ने यूएस में इसका इस्तेमाल किया था यूएस के स्टॉक्स को समझने के लिए, और स्टीव नीसन ने इन कैंडलस्टिक्स के कलर भी बदले थे। तो पहले जापान में कैंडलस्टिक्स व्हाइट और ब्लैक थे, स्टीव नीसन ने कलर्स बदल के ग्रीन और रेड बना दिए। अब ये कैंडलस्टिक्स है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कैंडलस्टिक्स मार्केट के प्राइस मूवमेंट की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इन कैंडल्स को हम मार्केट कम्युनिकेशन टूल भी कह सकते हैं। अब मार्केट आपसे फेस टू फेस तो बात नहीं करेगा, है ना, मगर जब आप इन कैंडल्स को समझोगे और उनकी पैटर्न्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही है। कैंडलस्टिक्स आपको पर्दे की पीछे की बात बताती है, मतलब मार्केट की अंदर की बात। हर कैंडलस्टिक्स कुछ न कुछ कहता है। आपको कैंडल्स देख के समझ में आएगा कौन जीता, बायर्स या सेलर्स। बॉडी का साइज क्या बोल रहा है, उसकी शैडो जो है वो क्या बोल रही है। तो सारी बेसिक चीज इस सेशन में हम देखेंगे। कैंडलस्टिक एनालिसिस चेस या शतरंज की खेल की तरह भी है, जिसमें रानी होती है, राजा होता है, हाथी होता है, घोड़ा है, सिपाही है, मगर सबकी भूमिका जो है खेल में अलग अलग होती है। इसी तरह हर एक कैंडल कुछ न कुछ कहता है मार्केट के बारे में। अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। यहाँ देखिए, ये है एनरिच की वेब हंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मार्केट वॉच स्क्रीन। आप अकाउंट खोलने के बाद आसानी से एनरिच वेबसाइट में जाके इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चार्ट्स में बहुत सारे स्टाइल्स हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल्स और बहुत सारे। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये है लाइन चार्ट, नीचे डेज है और साइड पे प्राइस है। तो समझ लीजिए कि डे 1 में प्राइस था ₹10, डे 2 में प्राइस था 12, डे 3 में 15, डे 4 में 11 और डे 5 में 15। तो यहाँ हम ये डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया लाइन चार्ट। मगर इसका ड्रॉबैक या हानि क्या है? लाइन चार्ट में हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस कुछ नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए कैंडलस्टिक्स जरूरी होती है। तो चलिए देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। कैंडलस्टिक्स 2 कलर के होते हैं। जब मार्केट उछलता है तो कैंडल का कलर ग्रीन होता है और इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। अब जब मार्केट गिरता है तो कैंडल का कलर होता है रेड और इस कैंडल को बेरिश कहते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो जाहिर सी बात है कि जिस सेशन में मार्केट का प्राइस गिरा होगा उसका ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे है। दोनों कैंडल्स में हाई और लो सेम टू सेम रहता है। तो जब ट्रेडिंग होता है इन कैंडल्स के द्वारा 4 सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जो पूरे उस दिन के मार्केट एक्टिविटीज को बताती है। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। और जो बॉडी होती है ये ओपन और क्लोज के बीच होती है। कैंडल की बॉडी जो है वो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस की डिफरेंस बताती है। ये ऊपर और नीचे जो डंडी है इसे हम विक या शैडो कहते हैं। शैडो के ऊपर उसका हाईएस्ट प्राइस होता है और शैडो के नीचे लोएस्ट प्राइस। प्राइस कितना ऊपर या नीचे जा रहा है ये शैडो की लेंथ से हमें पता लगता है। कैंडलस्टिक की बॉडी की साइज उसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। जब बॉडी की साइज बढ़ता है तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, और जब बॉडी साइज छोटी होती है तो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कमजोर होता है, और अगर कोई चेंज ना हो तो स्टेबल ट्रेंड चल रहा होता है। अब जितनी शैडो लंबी होती है वो अनसर्टेनिटी को दिखाता है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि दोनों बायर्स और सेलर्स बहुत जोर से compete कर रहे हैं
और जब हम कम शैडो देखेंगे या छोटा वाला शैडो देखेंगे, इसका मतलब है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है। कैंडलस्टिक्स का टाइम भी होता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, 15 मिनट्स का एक कैंडल है, 1 आवर का कैंडल हो सकता है, 1 डे का कैंडल है, 1 मंथ का भी है और 1 ईयर का भी हो सकता है। तो समझो कि ये कैंडल एक महीने का है। तो इसका मतलब है कि महीने की शुरुआत में सबसे पहला जो प्राइस था वो यहाँ ओपन होगा। महीने के शुरुआत में या साल के शुरुआत में या हफ्ते की शुरुआत में जो भी टाइम आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा, और उसका क्लोज रहा जब मार्केट सेशन खत्म होता है, मतलब महीने के आखिरी दिन। अब कभी कभी जब आप छोटे टाइम फ्रेम्स पर काम कर रहे हो तो कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप 15 मिनट्स पे काम कर रहे हो तो आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए, और अगर आप 30 मिनट्स पे काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम कैंडलस्टिक्स के कुछ प्रकार देखते हैं। ये पहला वाला जो है ये है टिपिकल डोजी। डोजी एक चार्ट में स्पॉट करना बहुत ही सिंपल है। जब आप एक क्रॉस या सिंबल जैसा एक कैंडलस्टिक देखते हो तो ये डोजी है, क्योंकि डोजी में एक बॉडी नहीं होता है। यह बॉडी की ओपन और क्लोज एकदम पास में होता है। मतलब डोजी में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक है। इसे पता चलता है कि दोनों बायर्स और सेलर्स खूब कोशिश कर रहे हैं मार्केट में घुसने की, और दोनों के बीच लगातार टक्कर हो रही है। अब मान लीजिए कि ये डोजी कैंडल से पहले अगर एक बेरिश कैंडल या रेड कैंडल था, मार्केट नीचे गिर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अचानक बायर्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और जितने भी सेलर्स बेच रहे हैं उतना ही बायर्स रेजिस्टेंस दे रहे हैं और ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स कर रहे हैं। अब अगर डोजी आने से पहले बुलिश ट्रेंड या ग्रीन कैंडल्स दिखाई दिया, मार्केट तेजी में था और मार्केट ऊपर की तरफ था, तो इसका मतलब है कि अचानक अब सेलर्स पावरफुल हो गए, मतलब स्ट्रांग बन गए, और वो मार्केट को नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब आप डोजी को स्पॉट करते हो चार्ट में तो आपको पता चलता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब ये दूसरी कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई। एक कीड़े का नाम है जो हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, जिसकी पूंछ लंबी होती है, तो ये डोजी उसकी तरह दिखता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है। अगर आपको याद रखना हो तो आसान है, क्योंकि ये एक कीड़े का नाम है जो ऊपर उड़ता है, तो याद रखिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी आने से मार्केट अप ट्रेंड में चलना शुरू होता है, यानी कि मार्केट ऊपर उड़ रहा होता है। ठीक है, ये एक और डोजी है जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी या कब्र का पत्थर कहते हैं। इस डोजी एक अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। अब कब्र का पत्थर जो नाम है, इससे ही हमें पता लगता है कि ये एक नेगेटिव ट्रेंड चलने वाला है। तो ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट के ऊपर दिखता है और इस डोजी के आने के बाद एक बेरिश रिवर्सल शुरू होता है, मतलब मार्केट नीचे गिरने की सूचना देता है। तो अपने आंखों को ट्रेन करें और सारे डोजी पैटर्न्स को ध्यान से देखिए और आपके जो भी इंडिकेटर्स है उसके साथ इसे लगाइए। दोनों ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट में प्राइस रिजेक्शन होने के संकेत देते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अब एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जानकारी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा हुआ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।